बिहार में बढ़ रहे पेपर लीक और देश के बजट पर अभी मैं बात करूंगा लोजपा रामविलास के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत जी से। पहले तो मैं इन दोनों चीज़ों पर बात करने से पहले बिजली पर बात कर लेता हूं। आपके नेता ने सीधे तौर पर बिहार सरकार को इस पर घेरा है और नीतीश कुमार की तरफ से भी जवाब आया है बिजली कंपनियों पर, और जो भी ऐसे बिजली बिल बढ़ा रहे हैं और भी तमाम बातों पर उन्होंने अपनी भी राय स्पष्ट की है। आप लोग लगातार बिहार सरकार को घेर रहे हैं, क्या कहा जाए? देखिए, बिजली में खास करके बिहार में ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। और मैं ये इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर बिहार के बिजली का जो आप परचेजिंग प्राइस देखिएगा, जो कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य कहते हैं हम लोग, वो सभी राज्यों से ज़्यादा है। यहाँ पे क्या होता है कि एनटीपीसी मान लीजिए बाढ़ और एनटीपीसी नवीनगर दोनों का रेट अलग अलग है। आखिर कारण क्या है? अगर आप सरकार से पूछिएगा, बात कर लेते थोड़ा सा स्मार्ट मीटर की बात कर ले। जब से स्मार्ट मीटर लगा है तब से 30% जो बिजली बिल में है बढ़ोतरी हुई है, जो कि आम जनता के पॉकेट पे जा रहा है। तो ये सरकार को मालूम होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई आपने एग्रीमेंट भी किया होगा तो एग्रीमेंट समय के अनुसार होगा ना। क्यों भाई उड़ीसा का, क्यों भाई गोवा का, क्यों भाई सिक्किम का प्राइस कम है, रेट कम है, हमारे बिहार का रेट ज़्यादा क्या है? अब बात कर लें नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी की बात कर लें, सौर ऊर्जा की बात कर लें, वहाँ पे भी जो रेट है, जो केंद्र सरकार ने जो रेट 2 रुपया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 रुपया 60-62 पैसे के आसपास बात की थी, लेकिन बिहार सरकार ने उसको नकार करके 3 रुपये 11 पैसे में खरीद रहे हैं। तो नीतीश जी का आप कहना है, जी नीतीश जी का कहना है कि हम इन सब चीज़ों पे विचार कर रहे हैं, तो क्या आपको उम्मीद है कि नीतीश जी करेंगे उसमें सुधार? रविकांत जी, पहले पूरी बात सुन ले। नीतीश कुमार जी को जब ये बताया गया तो पहले तो नीतीश कुमार जी को आता कोई चीज़ मालूम चलता नहीं है। जब भी कोई सवाल पूछे तो हमको तो मालूम ही नहीं है, हम तो कर ही रहे हैं। अब देखते हैं भाषा उनका। तो भाई हमें नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को इस बात का ज्ञान था। अगर ज्ञान हो भी गया होगा तो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार के जितने भी ब्लू आइड बॉयज़ हैं, जो भी इनके टॉप के आला नौकरशाह हैं, सबके साथ मिलके सबकी कारगुजारी है, जो कि इस बिजली को इतने महंगे दाम पे दिया जा रहा है आम जन को, और आम जन के वॉलेट पे जो उनका जो बटुआ है उस पर बोझ पड़ रहा है। तो मुझे आशा ही लगता है, अभी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही थी, और अभी हम लोग इस पर और खुलासा करने वाले हैं। अभी 1-2 दिन का समय दीजिए, हम ये बताएंगे कि कैसे कितना बड़ा स्कैम बिहार सरकार कर रही है। लेकिन बिहार सरकार बात भूल जाती है कि जनता जो है बिहार की प्रबुद्ध है। साथ में जब आपका ऑडिटिंग होगा, जो CAG है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो आपका ऑडिट करता है आपका, उसमें भी आप पकड़े जाएंगे। आप तब क्या करेंगे? तो ये जो स्कैम है बहुत बड़े तबके पे चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, जिसका कि हम लोग सो कह लीजिए आप हम ब्रेकआउट करेंगे इस न्यूज़ को। आप पहले भी हुआ है, 1-2 दिन के बाद में कुछ और तथ्यों को खोला जाएगा और इसका उद्भेदन जरूर किया जाएगा। अभी एक सवाल आ रहा है कि केंद्र सरकार का बजट आया है, बजट में कई चीज़ों को लेकर विपक्ष का काम तो अपना विरोध करना है, मगर आप लोग एकदम बीजेपी वालों से भी ज़्यादा समर्थन में एकदम उतरे हुए हैं। इस पे क्या कहा जाए? क्या क्या चीज़ें आपकी इसमें अच्छा लगे? बताते हैं। इस पे देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए तो बजट बड़ा प्रगतिशील बजट है। इसमें हर तबके के लिए कुछ कुछ है। जैसे मान लीजिए विद्यार्थी की बात कर लीजिए, भाई एकलव्य स्कूल और खोले जाएंगे। इसके अलावा और शिक्षकों की नियुक्ति होगी, भर्ती होगा। अब बात कर ले कृषि की, कृषि में भी चीज़ों को और बेहतर ढंग से उनको दिया जाएगा। उनको जो लोन का प्रावधान किया गया है वो भी बेहतर है। अब बात कर ले MSME की, जो स्मॉल जो लघु उद्योग होते हैं, जो कि रोजगार देने का सबसे बड़ा पिटारा होता है, वहाँ पे जो लोन लेता है लोग, उसको 1% कम लोन, जो कि आम जनता को अवेलेबल है, जो मिलता है उससे 1% कम है। अगर आप बात कर लें स्टार्टअप्स की बात कर लें, तो जो स्टार्टअप है जो कि रोजगार देने में भी सक्षम है, 3 साल तक बिना कोई इंटरेस्ट फ्री लोन उनको दिया जाएगा, या उनको 3 साल तक कोई भी इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब आप बात कर लें ओल्ड एज की बात कर लें, वहाँ पे भी प्रावधान बनाया गया है। अभी देखिए कि रेल बजट में फिर से जो कंसेशन है वो लागू, सीनियर सिटीजन जो कंसेशन है वो लागू करने में विचार किया जा रहा है। अब मैं कुछ और बता दूं, जैसे कि आप कुछ बताएं कुछ तो सेक्टर जिसमें कि हाँ दलितों के उत्थान के लिए जो बजट था उसमें कमी आई है। नहीं बता रहे, देखा गया है कमी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसे जो लगाए जाते हैं उससे रोजगार, उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो भी फायदा करेगा। बिहार की बात कर ले, बिहार में केंद्र सरकार ने
बहुत चीज़ें दी हैं, जैसे कि 2 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। आरजेडी और जदयू ने तो इसे फेलुअर, इसे मतलब शोषण करने वाला और एकदम ये कोई बजटे नहीं मान रहे हैं। भाई अगर आप कुछ काम नहीं करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार भी काम नहीं करती है। विपक्ष में रहना है तो सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाइए। अगर मान लीजिए चीज़ें बेहतर हैं तो उसकी तारीफ भी कीजिए, लेकिन राजद और जदयू का यही काम है कि केंद्र सरकार कुछ भी करे तो हम उनका विरोध ही करेंगे। अभी अभी एक सवाल आ रहा है पेपर लीक का, बीपीएससी, बीएसएससी, ऐसी कई चीज़ें हैं जिस पर कर लीजिए, बंद कर लीजिए। तो अभी बातें चल रही है, बीपीएससी पेपर लीक तो चल ही चुका था, बीएसएससी पेपर लीक चल रहा था, 10-12 का एग्जाम हो रहा है, उसका भी पेपर लीक, कई चीज़ें वायरल हो रहा है। कुछ चीज़ों की पुष्टि नहीं हो पाई, कुछ चीज़ें मतलब कह सकते हैं कि विरोधियों के द्वारा ऐसे भी वायरल किया जाता है एग्जामिनेशन में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए। एक जो अभी जो बातें आ रही है पेपर लीक का, सीधे तौर पे इसे पेपर लीक कह देते हैं, इसे सवाल में एक साधारण रूप से इसे बना देते हैं कि पेपर लीक में जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक हो रही है, इस पर सरकार कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रही है, क्या कहिए? भाई आपका धन्यवाद है कि आपने ऐसे वाजिब सवाल को उठाया है। देखिए कुछ दिनों से बिहार में जब से नीतीश सरकार है तब से ये एक परंपरा बन गई है, कोई भी परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी की बात कर ले वहाँ क्वेश्चन गलत आ जाता है, आपने बीएसएससी की बात कर ली, आपने अभी बताया इंटर का, तो ये एक परंपरा बन गई है कि बिहार में कोई भी परीक्षा होगा तो उसका पेपर लीक होना बिल्कुल लाजमी है। अब ये बताइए कि बिहार सरकार कह रहे थे कि इंटर के परीक्षा में तमाम तरह के हमने सुरक्षा मुहैया कराया है, हमने सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उसको हमने नोटिस किया है, जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी हैं उनको जूता मोजा खुलवा के एग्ज़ाम दे दिया जा रहा है, फिर भी पेपर लीक हो जा रहा है। आप केमिस्ट्री की बात कर ले, आज इंग्लिश की बात कर ले आप, तो आखिर क्या नीतीश कुमार जी बताएंगे कि ये जो पेपर लीक होता है, आखिर जो कल्प्रिट है, जो मेन अभियुक्त है, वो कहाँ का है, किस पार्टी का है, किसके साथ का रहता है? ये देखिए बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है जो कि सरकार भी जानती है, लेकिन सरकार रुकती नहीं है, क्योंकि सरकार को भी कहीं ना कहीं कुछ जो पैसा जो है कट है जो इनको मिलता है। और ये मैं बहुत बड़ी बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हो नहीं सकता है कि हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, वो भी बिना कारण के, जबकि आप कहते हैं कि सारी सुरक्षा का हमने ध्यान रखा है। भाई सबसे बड़ी बात ये है रविकांत बाबू कि भाई जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी है, जो बेचारा मेहनत करके परीक्षा देने जाता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है रहने के लिए, ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए, जिसके माता पिता परेशान हो उसको पैसा देते हैं, और उसके बाद से अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसकी जवाबदेही किसको देना होगा, वो कौन तय करेगा? तो ये सरकार, लेकिन बिहार सरकार इस मामले में बिल्कुल गंभीर नहीं है। और लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उन बच्चों के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और रहेंगे भी। सवाल आ रहा है बीएसएससी में, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 4 पालियों में हुआ था, तो 1 पाली का तो पेपर लीक हुआ तो रद्द हो गया, 3 पालियों का रद्द का मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। आप लोगों ने एक भी दिन सड़क पे नहीं निकल कर गए, नहीं उन लोगों के समर्थन में गए। आज भी ट्विटर वो लोग निकाले हुए ट्रेंड, और वो लोग बीजेपी के कार्यालय पे गए तो बीजेपी के भी नेता आश्वासन देकर भेज दे रहे हैं, और आप लोग तो वहाँ नजर ही नहीं आए। ऐसा नहीं है, मैं बताऊं कि 3 पालियों में परीक्षा हुए थे, जिसमें कि प्रथम पाली में एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया, 2 का नहीं हुआ था, लेकिन दोनों पालियों का संज्ञान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने लिया है। हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वहाँ के छात्र नेताओं से मिले हैं, स्टूडेंट गए पीट के भगा दिया पुलिस। बिल्कुल सही बात। देखिए एक चीज़ और समझने वाली बात होगी रविकांत भाई कि विद्यार्थी जब तक हमारी जो मदद, देखिए हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, इससे क्या होता है कि विद्यार्थी थोड़ा संकोच में रहते हैं कि कैसा नहीं कि कोई राजनीतिक पार्टी पहुंचेगी तो इसको राजनीति का रंग दे दिया जाएगा, हम वो नहीं चाहते हैं। लेकिन जब जब किसी भी विद्यार्थी ने या अभ्यर्थी ने हमारे पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की मदद मांगी है तो उनको मदद मिली है, उनके साथ खड़े हुए हैं हम लोग। उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सही जगहों पे पत्राचार किया है। तो आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, भले हम रोड पे नहीं दिखे हैं, लेकिन रोड पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं दिखे हैं, लेकिन और सब जो कार्यकर्ता पदाधिकारी जो थे वो बिल्कुल उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े थे। उनके ट्विटर ट्रेंड में भी हम साथ थे। उनके जो स्टूडेंट जो लीडर हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, जो स्टूडेंट लीडर जो दिलीप जी हैं उनसे ही बात हुई थी, और हमने ये बात कहा था कि आपकी जो मांगे हमें बताइए, और आप चाहते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी एक माकूल प्लेटफॉर्म पे आपकी बात को उठाए तो उठाया जाएगा। तो जब जब उन्होंने कहा है तब तब हमने उनकी मदद की है, उनके साथ खड़े रहे हैं। चलिए, ये कुछ अहम सवाल थे जो मैं अभी प्रोफेसर विनीत जी से कर रहा था, जो लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता हैं। बिहार में चलते रहती है राजनीतिक गतिविधियाँ, ये उसमें कुछ अहम थी, बिजली बिल को लेकर जो मामला उठा था और बजट को लेकर, साथ ही पेपर लीक को लेकर। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे दुष्यंत जी हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। बाकी बने रहिए झकास भारत के साथ। धन्यवाद।